लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। माँ, मैं गौतमी से प्यार करता हूँ। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ गौतमी से, किसी और से हरगिज नहीं। आरुष बेटा, मैं क्या तुम्हारा बुरा सोचूंगी? आखिर तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें क्यों नहीं समझता कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे की वजह से तुम्हारे साथ है। तुम्हारा पैसा चला गया तो वो लड़की भी चली जाएगी। माँ, आप जिसे जानती नहीं उसके बारे में कुछ भी ना कहें तो बेहतर होगा। अगर और कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए तो मैं निकलता हूँ। मुझे फैक्ट्री जाने के लिए लेट हो रहा है। तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए 5 मिनट भी नहीं है। जाने क्या जादू कर दिया है उस लड़की ने तुम पर। आखिर ऐसा क्या बोलती है वो तुम्हें? माँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, बस इसके आगे कुछ नहीं सुन सकता। ठीक है, अगर तुम उस लड़की से ही शादी करोगे तो हमारे घर से निकल जाओ। पापा के साथ फैक्ट्री जाने की भी कोई जरूरत नहीं। जिस पैसे पर इतना इतराते हो वो तुम्हारे पापा ने कमाया है। उन्होंने आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, इसलिए तुम इतनी अच्छी जिंदगी जीते हो। आज से मैं समझूंगी मेरा कोई बेटा नहीं। गौरी ने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया अपने बेटे से। उसे लगा था कि कुछ दिन दर बदर की ठोकरें खाएगा तो जरूर वापस आ जाएगा, लेकिन आरुष ने उसी दिन घर छोड़ दिया और गौतमी से शादी कर ली। गौतमी भी उसी की तरह पढ़ी लिखी थी और एक कंपनी में अच्छी नौकरी करती थी। आरुष को भी कुछ ही दिनों में अच्छी सी नौकरी मिल जाती है और वे दोनों ही बहुत खुशी से रहने लगते हैं। कुछ महीने तो बड़ी हंसी खुशी से गुजर गए। दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। लेकिन एक दिन अचानक आरुष का एक्सीडेंट हो गया और वो पहुंच गया हॉस्पिटल में। कहीं कोई गहरा घाव तो नहीं हुआ, लेकिन सर पर बहुत चोट लगी थी और वो 2 दिनों से बेहोश है। पता नहीं किसकी नजर लग गई। तुम तो हो ही मनहूस। तुमने ही मेरे बेटे की ऐसी हालत कर दी है। गौतमी कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप खड़ी रहती है। आरुष की माँ ने उसे इतना कुछ कहा, लेकिन उसने एक बार भी उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया। गौतमी बहुत ही स्वाभिमानी और समझदार लड़की है। पेशेंट को होश आ गया है। आरुष को होश तो आ गया, लेकिन सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी कुछ समय पहले तक की याददाश्त चली गई। उसने अपने माता पिता को तो पहचान लिया, लेकिन गौतमी को नहीं पहचाना। और फिर क्या था, आरुष की माँ गौरी को मौका मिल गया गौतमी को अपने बेटे की जिंदगी से निकालने का। ये डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो और चली जाओ मेरे बेटे की जिंदगी से। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हो सकता है उनकी कुछ ही दिनों में याददाश्त वापस आ जाए। आ भी गई तो क्या ही हो जाएगा? तुम्हारे साथ रह के क्या ही कर लेगा वो? जिंदगी भर रोटी और मकान की चिंता में बूढ़ा हो जाएगा। आखिर उसकी क्या पहचान रह जाएगी? तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं। तुमसे शादी करके उसने बड़ी गलती कर दी है। गौतमी आगे कुछ नहीं बोलती। उसने बहुत कोशिश की थी आरुष को बताने की, लेकिन डॉक्टर्स ने उसके सर पे ज्यादा प्रेशर डालने से मना किया था। गौतमी को कुछ नहीं सूझा और उसने डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दिया। गौरी के जाने के बाद गौतमी बहुत रोती है और अपने पुराने दिनों को बहुत याद करती है। पता है गौतमी, स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी स्टेशनरी बनाएं जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो और सिर्फ ऐसी चीजों का इस्तेमाल हो जिससे पर्यावरण सुरक्षित रह सके और ज्यादा महंगी भी ना हो, नहीं तो इंडियन मिडिल क्लास खरीद नहीं सकेगा। चलो तुम और मैं एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। रिसाइकल्ड पेपर से कुछ बनाते हैं। कॉलेज के पास जो प्रिंटिंग प्रेस है, देखा है ना उनका कितना पेपर वेस्ट निकलता है। अरे अरे, अब सपने देखना बंद भी करो। तुम अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो। तुम्हारे पापा की इतनी बड़ी फैक्ट्री कौन संभालेगा? बस यहाँ डिग्री पूरी हुई और यहाँ तुम्हें अपनी फैक्ट्री में काम करना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ तो अपना करना चाहता हूँ। कर लेना, पहले चलो चाय पीते हैं।
लास्ट लेक्चर शुरू होने का टाइम हो रहा है। गौतमी और आरुष एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों की मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई। आरुष एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का इकलौता बेटा है, लेकिन गौतमी एक गरीब परिवार से है। उसके पिता नहीं है और वह केवल अपनी माँ के साथ रहती है। गौतमी की माँ गीतिका पास के स्कूल में अध्यापिका है। गौतमी बेटा, तुम्हारे रोने से तुम्हारा बच्चा भी नाराज होगा। तुम्हें अपने आप को खुश रखना होगा, अपने लिए नहीं लेकिन अपने पेट में पलने वाले बच्चे के लिए। इस बुरी हालत में गौतमी को अपनी माँ का सहारा था। गीतिका अब अपनी बेटी के साथ आकर रहने लगी थी। गीतिका गौतमी का ख्याल रखती और उसे समझाती रहती। और फिर 7 महीने गुजरने के बाद गौतमी ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। समय बीतता गया। गौतमी अपनी नौकरी के साथ साथ वो वाले सब प्रयोग भी जारी रखती है जो उसने और आरुष ने सोचे थे। बहुत सारे ट्रायल्स के बाद गौतमी पेपर से पेन बनाने का आविष्कार करती है। इस पेन में नाम मात्र का प्लास्टिक होता है। गौतमी ने अलग अलग तरीके से इसे बना के बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ पेन की फैक्ट्री की शुरुआत की। उसने इस फैक्ट्री को शुरू किया अपनी माँ के गांव में, और पास ही के गांव में और शहर में जितने भी प्रिंटिंग प्रेस थे उनके पेपर वेस्ट को खरीदना शुरू कर दिया। इस फैक्ट्री को गांव में शुरू करने की वजह से और वेस्ट मटेरियल रिसाइकिल करने की वजह से इस पेन की कीमत ज़्यादा नहीं होती, और इस पेन की मार्केट में आते ही इसकी काफ़ी मांग होने लगी। और फिर कुछ ही महीनों में गौतमी की छोटी सी फैक्ट्री बड़ी हो जाती है। और फिर यही नहीं, गौतमी ने पेन के साथ साथ और भी स्टेशनरी आइटम्स को बिना प्लास्टिक के बनाने के आविष्कार किए। और फिर कुछ ही सालों में गौरी एक सक्सेसफुल इकोप्रेनर बन गई। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और उसे सरकार से काफ़ी पुरस्कार भी मिले। इस साल उसे इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से इकोप्रेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मॉम, आई एम प्राउड ऑफ यू। आज तो मैं स्कूल में सबको शाइन मार रहा था कि मेरी मम्मी इज द बेस्ट इकोप्रेन्योर ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने कहाँ देखा है इसे? मुझे ये इतनी अपनी क्यों लगती है? और फिर आरुष गौतमी के बारे में रिसर्च करने लगता है। जब वो उसकी स्टार्टअप की आइडिया के बारे में पढ़ता है तो उसे और भी कुछ कुछ याद आने लगता है। मुझे इससे मिलना ही होगा। मुझे इतनी तकलीफ क्यों होती है इसे देखकर? यही जगह है वो जो मेरे ख्यालों में आती है। कुछ तो है जो मुझे करना था लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। आरुष ऐसे सोचते हुए वहां से निकल ही रहा था कि अचानक उसकी एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है। छोटा सा ही एक्सीडेंट हो जाता है। आरुष को बहुत तो नहीं लगता, लेकिन सर पे फिर से हल्की सी चोट लगती है और फिर कुछ ही देर में उसे सब कुछ याद आ जाता है। माँ, गौतमी कहाँ है? क्या तुमने उससे कुछ कह दिया था? उसके बारे में याद दिलाने की कभी कोशिश क्यों नहीं की तुमने? बेटा, इस बात को 5 साल बीत गए हैं। सुना है उसने दूसरी शादी कर ली और उसका एक छोटा बेटा भी है। गौतमी का बेटा है? हाँ, उसी दिन रिपोर्ट आई थी। मेरा बेटा तो अब 4 साल का हो गया होगा। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? गौतमी तो बस आरुष को देखे जा रही थी और रोए जा रही थी। बेटा, आज तुम्हारी जितनी पहचान है इस दुनिया में, उतनी तो मेरे पूरे खानदान की नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची।